हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाई बाई आलोक यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो हमारा चैनल है पाई बाई आलोक, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग को डेडिकेटेड है। कोई भी एग्जाम जहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है, हम उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिक्स और रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस रेगुलरली देखते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल लिंक टू योर फ्रेंड्स टू। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हम वहाँ पे पीडीएफ देते हैं, तो आप सभी हमको टेलीग्राम के चैनल पर भी फॉलो कर लें। आज जो हमने टेलीग्राम के चैनल पे पीडीएफ दिया था, हम उस पीडीएफ का अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे। और उसके अलावा हमारा यूपीएससी के लिए आईएएस सर्कल के नाम से चैनल है, और मैथमेटिक्स स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए पीसीएस सर्कल के नाम से चैनल है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। ओरिजिनली ही सेड, या मतलब ही हैड मतलब उसके पास सबसे पहले कितना एप्पल था। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए हैं और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कुल कितने सेब थे। राइट, तो उसने जब ये 40% सेब को बेच दिया है, उसको बेचने से पहले उसके पास कुल कितने सेब थे, हमको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि उसके पास टोटल एक्स नंबर ऑफ सेल थे। उसके पास सबसे पहले कितने सेल थे, सॉरी एक्स सेब थे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं कि उसने 40% सेब को सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। अभी उसके पास 40% सेब हैं। राइट, तो सबसे पहले कितने थे वो, 100% सेब थे। उसने 40% सेब को सेल कर दिया है। ठीक है, अभी उसके पास 420 एप्पल या सेब बचे हैं। ठीक है, ये ऑफ एक्स, उसके पास कुल एक्स सेब थे, मतलब कि 100% सेब थे। उसने 40% बेच दिया है, मतलब कि ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 60%। राइट, तो ये आ जाएगा 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। इतना हुआ, x इज इक्वल टू आ गया 700। तो उसके पास कुल कितने सेब थे, उसके पास कुल 700 सेब थे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा प्रश्न था इसका जो सही आंसर है वो है डी। हमारा अब जो दूसरा प्रश्न है ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इट्स यूनिट डिजिट। यानी कि 1 से 70 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक में 1 या 9 है। तो प्रश्न बड़ा ही आसान है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा 1 से लेके 70 तक जितनी भी संख्याएं हैं, इकाई अंक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें या तो 1 है या तो 9 है। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे जो हमारा लाइक 1 से 10 वाला है लाइन, उसमें कितना आएगा, 1, 9, इसके अलावा 11, 19, इसके अलावा 21, 31, 29, सॉरी 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59 एंड 61, 61, 69। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं हैं जिनके अंत में यानी कि यूनिट डिजिट पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मान लो एक संख्या है, जैसे मान लो ये 4 अंकों की एक संख्या है, तो ये जो ये वाली संख्या है हम इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। अच्छा, एक बात और, आप में से जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी वीक है या फिर उन्होंने काफी टाइम पहले पढ़ा था बट उनको रिवीजन करना है, आप सभी के लिए हमने स्टार्ट किया है मंथन बैच। आपको हमारा यूपीएससी सर्कल ऐप डाउनलोड करना है और आप हमारा मंथन बैच वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए प्लस जीएसटी है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 235 के अप्रोक्स आ जाता है इसका प्राइस। तो आप सभी इस बैच का लाभ ले सकते हैं
और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। इसमें हम आपको पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ 199 सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए एंड जीएसटी में। ओके, तो बैक टू आवर क्वेश्चन। तो जो हमारा प्रश्न है इसमें ये बोल रहा है कि 1 से 70 के बीच में कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। हमारे पास कुल 14 ऐसे हैं नंबर जिनका यूनिट डिजिट आइदर 1 है या फिर 9 है। तो ऐसी टोटल 14 संख्याएं हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर, तो ये टोटल 70 नंबरों में से ऐसी टोटल 14 संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज है हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20। तो मतलब ऐसी टोटल 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला प्रश्न है ये बोल रहा है टू टेलर एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल ऑफ ₹550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। If X is paid 120% of the sum paid to Y, how much is Y paid to per week? यानी कि अगर हम इसको हिंदी में देखें, दो दर्जी X और Y को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 550 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि X को Y को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो Y को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है। राइट, तो ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। गाइस, आप सभी से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, प्लस कोशिश करना कि ये जो हमने पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम के चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया है, आप इस पीडीएफ को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर देना, सो दैट उनके पास भी हमारे पीडीएफ पहुंच जाए। ओके, तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें ये बोल रहा है दो टेलर एक्स एंड वाई है। राइट, और इसमें हमको ये भी बोल रहा है कि जो एक्स का है इनकम पर वीक वो 120% ज्यादा है वाई से। तो हमको वाई का सैलरी फाइंड आउट करना है पर वीक। राइट, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो वाई है उसको हर सप्ताह या हर वीक जो उसका है एम्प्लॉयर वो ₹P दे रहा है। राइट, तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स एंड वाई को जितना इनकम दिया जाता है वो 550 रुपए टोटल होता है एक सप्ताह में। ठीक है, तो लेट्स से y को कितना दिया गया है p। हमारे पास ये भी दिया गया है कि जो x को दिया जा रहा है वो 120% ज्यादा है। राइट, 120% ऑफ p, मतलब कि सॉरी y, और ये कितना है 550 रुपया। अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा 120/100 इंटू p, और यहाँ पे p है इज इक्वल टू 550 रुपए, ये प्लस है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये इससे कट गया, ये आ गया आपका 5 और ये 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11p/5 इज इक्वल टू 550 रुपीज। ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा ये 50, यानी कि जो p की वैल्यू है वो कितनी है 250 रुपए। यानी कि जो p यानी p यह है किसकी, यह है y का, यानी कि जो y है टेलर, जो टेलर y है उसको कितना हर वीक दिया जा रहा है, उसको हर वीक 250 रुपए दिया जा रहा है बाय हिज एम्प्लॉयर। तो अगर हम ये फाइंड आउट करें कि x को कितनी सैलरी हर सप्ताह दिया जा रहा है, तो x को हर सप्ताह 120% दिया जा रहा है। अब हम 120 को फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, इसको हम ऐसे करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 550 है। जो y है वो कितना है 550 माइनस ये 250 हो जाएगा, यानी कि इसको 300 रुपया दिया जा रहा है। x को हर सप्ताह 300 रुपया दिया जा रहा है, यानी कि 100 रुपए उसको ज्यादा दिया जा रहा है कंपेयर टू y। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न था, थर्ड प्रश्न था, इसका जो सही आंसर है वो है ए, सॉरी बी, 250 रुपए उसका एम्प्लॉयर y को दे रहा है। अगला प्रश्न है, ये बोल रहा है यस, population of a town increase from 175,000 to 262,500 in a decade. The average percentage increase
ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर इज, राइट। यहाँ पे अगर मैं इस प्रश्न को हिंदी में पढ़ लूँ तो ये बोल रहा है कि एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़ के 2,62,500 हो गई है। तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिकेड में, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिकेड क्या होता है। आप में से काफी लोग को आइडिया होगा व्हाट इज डिकेड, बट जिनको नहीं पता है वो देख लो। जैसे मान लो 2000, सन 2000 से लेके 2010 हुआ, उसके बाद 2011 से लेके 2020 हुआ, उसके बाद 2021 से लेके 2030, तो 2010 से लेके 2020 एक डिकेड होगा, मतलब कि 10 साल होगा। एक डिकेड मतलब 10 साल। तो ये आपका एक डिकेड है, ये आपका दूसरा डिकेड है, ये आपका तीसरा डिकेड है। यानी कि हर 10 साल को हम एक डिकेड बोलते हैं। 2015 से लेकर 2025 को हम एक डिकेड बोलेंगे। तो जब एक 10 मतलब जब 10 वर्ष बीत जाते हैं तो हम उसको डिकेड बोलते हैं, ठीक है। अब इस चलो ये हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि जो टाउन था उसकी सबसे पहले जनसंख्या कितनी थी। तो टाउन की जनसंख्या पहले थी 1,75,000, 1,75,000। और जब एक डिकेड बीत गया तो उसकी जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई, 26,25,000। तो जनसंख्या का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, मतलब कि डिकेड में जनसंख्या की कुल कितनी वृद्धि हुई, तो ये कितना आ जाएगा, 0,05 और 7, 87,500 की वृद्धि हो रही है एक डिकेड में, ठीक है। ये हमारा हो गया जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में इतनी हो रही है। हमारे पास अब यहाँ पे ये आ गया कि मैंने एक डिकेड में जो जनसंख्या वो कितनी ग्रोथ हुई है। अब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो हमारा मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। 87,500 की जो हमारी जनसंख्या वो इंक्रीज हुई है। हमारा जो लाइक 10 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, वो थी लाइक 1,75,000। हम इसका परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, तो ये यहाँ पे एक जीरो और है, ये दोनों जीरो इससे चले गए और ये जीरो इससे चला गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5×3=15, 5×5=25, 5×1=5, 5×7=35, 5×5=25, फिर 7, 3 और 5, ठीक है, ओके। और ये 7 पंजे, तो यानी कि कितना आया, ये आया आपका 50% की ग्रोथ एक डिकेड में हुई है, मतलब कि 10 सालों में हुई है। 50% हुई है, तो हमको प्रति वर्ष फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। तो टोटल 50% है, 50% की ग्रोथ है प्रति डिकेड। तो एक साल में कितना होगा, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5%। तो यानी जो कि हमारा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो बी, एक वर्ष में 5% की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको आगे स्टार्ट करने से पहले आ, हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ओके, तो हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, राजवीर बाई गुड्स वर्थ ₹6,650, ही गेट अ रिबेट ऑफ 6%, ठीक है। मतलब राजवीर 6,650 का कुछ सामान खरीदता है, उसको 6% का ऑफ मिल जाता है। आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पेज सेल्स टैक्स एट 10%। मतलब जब उसको रिबेट मिल गया उसके बाद जो पैसा हुआ उस पे वो 10% का सेल्स टैक्स पे करता है। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे फॉर द गुड। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसने जो सामान खरीदा है वो उस पे कितने पैसे पे करेगा। तो यदि अगर आप लोग चाहे तो मैं इस प्रश्न को हिंदी में भी देख लेता हूँ। राजीव 6,650 रुपए का सामान खरीदता है, उसे इस पर 6% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से बिक्री का भुगतान करता है। माल के लिए उसे कितनी राशि चुकानी होगी यह फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो उसने जो सामान खरीदा है वो कितने का था, 6,650 रुपए का, ठीक है।
उसको रिबेट कितनी मिल रही है, 6% की इसको यहाँ पे रिबेट मिल रही है। तो हम ये पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो अमाउंट है कितना जिसपे मतलब जितने की उसको रिबेट मिल रही है, तो इसका 6% हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 6% ऑफ इतने का 665, अच्छा हम ये मान लेते हैं वो जो वैल्यू है वो x है, सो दैट हमको एक x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 133 और ये 3, यानी ये जो वैल्यू है ये है 399, 399 रुपए का उसको रिबेट मिल रहा है। तो अब उसको जो टैक्स है कि कितने पे करना पड़ेगा, बिकॉज इतना पैसा हम जब इसमें से हटा देंगे उतने पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो कितना होगा, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6650 399 1526, इतने रुपए पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका 10%, इतने का 10%, ठीक है, ये कितना होगा, ये आएगा आपका 625.1, इतना रुपए उसको टैक्स में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसको जब सामान उसने खरीद लिया तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6251 ये हमारा टोटल सामान का था, आया था मूल्य, और टैक्स आ गया इसमें आपका 625.1, ये आ गया आपका 6782, 6876 रुपया और 10 पैसा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आया हो, तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी हमारा 199 रुपए वाला जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बैच है, चूंकि मैं मानता हूं कि आप सभी को फंड का इशू है, दैट इज वाई मैंने प्राइस बहुत ही कम रखा है। 199 आपका पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बैच कराया जा रहा है हमारे यूपीएससी सर्कल के ऐप पर, तो आप जाके ऐप डाउनलोड कर ले, और 199 रुपए में जो हमारा मंथन बैच है, आप जीएसटी के साथ में 235 रुपए के आसपास आएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। 6 महीने की वैलिडिटी है, उसमें आपको हम पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग करवाएंगे। हम इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं आपको, ओके। तो एक है, क्या नाम है, कस्टमर का नाम है राजीव, ओके। राजू शॉप पे जाता है, उसने कुछ सामान खरीदा, सामान का जो एक्चुअल दाम था वो 6650 रुपए था। तो कंपनी ने उसको जो शॉपकीपर था उसने उसको 6% का ऑफ दे दिया कि हम आपको इस सामान पे आपको 6% का ऑफ दिया जा रहा है, 6% का। तो हम ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो 6% है ये है कितना रुपए में। रुपए के टर्म में अगर हम इसको देखेंगे तो हमने इसको 6 अपॉन मतलब इसको जब सॉल्व किया तो ये 399 रुपया आया। अब 399 रुपया आया, ये उसको इतने रुपए की छूट दी जा रही है, मतलब कि उसको ऑफ मिल रहा है। तो अब उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, पहले इतना था, इस पैसे को हमने इसमें से घटा दिया, तो अब उसको इतना रुपया देना पड़ रहा है, नहीं, अब उसको 6251 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि अब उसको इस पैसे पे जो टैक्स लगेगा उसको जोड़ के जो पैसा आएगा उसको देना पड़ेगा। तो इस पे टोटल टोटल उसको 10% का टैक्स पड़ेगा। तो हम इसका जब 10% फाइंड आउट करते तो आता है वो 625.1 रुपीज, ठीक है। ये उसका टैक्स है, और ये उसका जो उसने सामान खरीदा है ये उसका दाम है। हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो आएगा 6876.1 रुपीज, इतने रुपए उसको शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज के पीडीएफ, और कोई प्रश्न है? नहीं, तो ये था आज का हमारे पीडीएफ का सोल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप हमारा आईएएस सर्कल वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पीसीएस का भी प्रिपेयर करते हैं तो हमारा पीसीएस सर्कल भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारे सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें पाई वाई आलोक, PIBYALOK, वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, या फिर आप आईएएस सर्कल या पीसीएस सर्कल भी सर्च कर सकते हैं, हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम, कैट, या फिर कॉलेज कैंपस, उसके लिए जो मैथमेटिक्स रीजनिंग आती है, आप उसके लिए हमारा ये मंथन बैच अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस इज ओनली जस्ट रुपीज 199 रुपए प्लस जीएसटी 235 रुपए, दैट इज नॉट टू मच। तो आप इतना पे कर सकते हैं। आप सभी इसको आप सभी इस बैच को अवश्य ज्वाइन कर लें, सो दैट आप सभी की मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी इंप्रूव हो सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।